स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्य पुस्तिकाओं यानी वर्क बुक को वितरण उपयोग को लेकर नवीन दिशा निर्देश 2021-22 जारी कर दिए गए। तो देखेंगे इस वीडियो में कार्य पुस्तिका यानी वर्क बुक को वितरण उपयोग करने के दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। तो कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में कक्षा गतिविधि तो बंद है, ऐसे में बैक टू स्कूल कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही घर से सीखे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों के सीखने की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका तैयार करा दी गई है। कार्य पुस्तिका बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे विद्यार्थियों को कक्षा स्तर पर लाया जा सके, उनके अधिगम के अंतराल को कम किया जा सके। कार्य पुस्तिकाओं के अंदर कार्य पत्रकों में गतिविधि आदि शिक्षण भी समावेश किया गया है, जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा अभ्यास किया जाना है। अब कार्य पुस्तिकाओं का वितरण जो है इस प्रकार से करना है, जैसे कि कक्षा 1 में है हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका है, वह कक्षा स्तर के अनुरूप रहेगी। और कक्षा 2 में जो है हिंदी, गणित, अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका कक्षा स्तर के अनुरूप है। और इसके साथ ही कक्षा 3 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी में जो है पहल नाम से कार्य पुस्तिका है, और कक्षा 1 और 2 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप बनाई गई है। इसी प्रकार कक्षा 4 व 5 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका जो है उसका नाम है प्रयास, और कक्षा 2, 3 व 4 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप है। इसके साथ ही कक्षा 6 व 7 के लिए जो है हिंदी, गणित, अंग्रेजी की कार्य पुस्तिकाएँ हैं और उसका नाम रहेगा प्रवाह, जो कक्षा 4, 5 व 6 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप है। इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी कार्य पुस्तिका का नाम प्रखर है, वो कक्षा 5, 6 व 7 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप बनाई गई है। तो ये नाम भी तय किए गए हैं तीसरी से। जो कार्य पुस्तिकाओं का नाम है पहल है, प्रयास है, प्रवाह और प्रखर। इसके साथ ही कक्षा 1 और 2 की कार्य पुस्तिका कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई है। कक्षा 3 से 8 की कार्य पुस्तिका 2 भागों में बांटी गई है, एक तो ब्रिज कोर्स के लिए, एक सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए। अब क्या है ब्रिज कोर्स? तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तक के प्रथम भाग में ब्रिज कोर्स के कार्य पत्रक पर अभ्यास कराया जाना है, जो 2 माह तक संचालित होगा, 2 महीने तक चलेगा। कार्य पत्रों के मध्य में आकलन पत्रक भी सम्मिलित किए गए हैं। आकलन पत्रक के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाना है। ब्रिज कोर्स के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन किया जाना है, और बेसलाइन के लिए प्रारूप आकलन पत्रक जो है कार्य पुस्तक के प्रारंभ में दिया गया है, यानी एक से बेसलाइन टेस्ट हो जाएगा बच्चे का। बेसलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभिक स्तर का पता चलेगा। ब्रिज कोर्स के अंत में समग्र आकलन पत्रक दिया गया है। समग्र आकलन पत्र के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने स्तर की जानकारी मिलेगी, जो सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाएगा। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका के प्रथम भाग में एक ब्रिज कोर्स नाम से पत्रक दिए गए हैं, जो एक प्रकार से बेसलाइन है, आकलन प्रपत्र है, जिससे उनकी अधिगम स्तर का पता चलेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में कार्य पुस्तकों पर संबंधित विषय अध्यापक द्वारा घर से सीखे कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत घर से ही कार्य कराया जाना है। कार्य पत्रकों पर कार्य के साथ साथ आकलन पर कार्य कराते हुए नियमित समीक्षा भी की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी बात कही गई है कि समग्र आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों को सीखने के अनुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण भी संचालित किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तकों में दक्षता के अनुसार कार्यपत्र दिए गए हैं और विद्यार्थियों से कार्य कराया जाना अपेक्षित है। कार्यपत्रों के मध्य में आकलन पत्रक भी अंतराल पर सम्मिलित किए गए, जो विद्यार्थी के सीखने के आकलन में सहयोग प्रदान करेगा, सहायक होंगे। इसके साथ ही कक्षा 3 व 5 व 8 की कार्य पुस्तिका में NAS 2021 की तैयारी के लिए अभ्यास सामग्री भी सम्मिलित की गई है। कार्य पुस्तिकाओं के अंत में NAS 2017 का प्रश्न पत्र दिया गया, जिससे विद्यार्थियों को NAS 2021 की तैयारी के लिए पूर्व अभ्यास का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कार्य पुस्तिकाओं के वितरण को लेकर चरणबद्ध योजना तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न स्तर पर सूचीबद्ध किया गया। जैसे कार्य पुस्तिकाओं का वितरण ब्लॉक स्तर पर चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक स्तर से PO, फिर शहरी CRC के माध्यम से विद्यालय स्तर तक इसका वितरण होगा। विद्यालय स्तर से कक्षा 1 से 8 में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तिका वितरित की जाएगी। कार्य पुस्तक का वितरण उपयोग के लिए निम्न दायित्वों का निर्वहन भी किया जाएगा। जिला स्तर है, ब्लॉक स्तर है, इस पर अलग अलग कार्य पुस्तिकाओं को लेकर दिशा निर्देश भी तय किए गए हैं। अब PO के CRC के द्वारा भी जो है दायित्व बताए गए हैं कि शाला दर्पण के नामांकन और प्राप्त कार्य पुस्तकों में 1 से 5 तक प्रतिशत जो अंतर हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय कर कार्य पुस्तकों को उपलब्ध सुनिश्चित की जाए। कार्य पुस्तकों लाने का वह PO CRC अपने स्तर पर ही वहन किया जाएगा। कार्य पुस्तक प्राप्ति के 2 दिवस में परिक्षेत्र में समस्त विद्यालयों में कार्य पुस्तक का वितरण करना है। प्रत्येक विद्यार्थी कार्य पुस्तक के पहुँच, उसके उपयोग की मॉनिटरिंग समीक्षा करनी है। PO CRC कार्य पुस्तक का वितरण का अभिलेख संधारण करेंगे और प्रपत्र परिपत्र जो है 3 व 4 दिया जा रहा है। संस्था प्रदान द्वारा क्या कार्य करना है, जिसमें विद्यालय के संस्था प्रदान जो है नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएँ प्राप्त करेंगे, और कक्षा 1 से 5% तक का जो अंतर हो सकता है, संख्या में 1 से 5 तक का प्रतिशत हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालय में समन्वय करते हुए कार्य पुस्तक का वितरण करनी है। विद्यार्थियों को वितरण करना है। नियमित रूप से शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। फोन कॉल के माध्यम से अभिभावक से फीडबैक प्राप्त करना है। शिक्षकों के साथ कार्य पुस्तकों पर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा भी करनी है।
शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्य पुस्तिका पर क्या कार्य करना है। विद्यालय स्तर पर कार्य पुस्तिका प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करनी है। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के अनुरूप कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है और कक्षा का कार्य कराना है। विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4 व 5 के लिए प्रयास, कक्षा 6 व 7 के लिए प्रवाह तथा 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिका वितरित की जानी है। विद्यार्थियों से कार्य पुस्तिका प्रारंभ में दिए गए प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन है उसे पूर्ण करना है, उसकी समीक्षा की जाए। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने कठिनाइयों का निराकरण करना है और इसके साथ ही विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य की आकलन प्रपत्र के माध्यम से समीक्षा भी करनी है। ये शिक्षक स्तर पर किए जाने वाले कार्य है। बाकी अभिभावकों से अपेक्षा है कि कार्य पुस्तिकाओं को उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में शिक्षक संस्था प्रदान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। कार्य पुस्तिका वितरण जो है शाला दर्पण में रिकॉर्ड संधारण भी करना है। आपको कार्य पुस्तिका वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पर होगी, जिसमें शाला दर्पण के स्कीम मेन्यू के अंदर जाकर फ्री टेक्स्ट बुक के अंदर वर्क बुक नाम से ऑप्शन है, वहाँ पर इसकी प्रविष्टि भी करनी होगी। कार्य पुस्तिका में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे हैं के उपरांत कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा कार्य पुस्तिका को विद्यालय स्तर पर संधारित भी किया जाना है। इसके साथ ही कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य करनी है। कार्य पुस्तिका वितरण को लेकर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक कार्य पुस्तकों को विद्यालय स्तर पर भी संधारित करेंगे, तो इसका भी रिकॉर्ड रखें कार्य विद्यार्थी द्वारा पूर्ण किए जाने के उपरांत। तो ये समस्त इम्पोर्टेंट कार्य पुस्तिकाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। तो कार्य पुस्तिकाओं का वितरण होगा जल्दी और शाला दर्पण पर इसकी एंट्री करनी है। समस्त विद्यार्थियों से भी इसे हमें कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करना है। थैंक यू।